Reverend Father Navor Lakda, SJ Principal, St. Xavier's College, Reverend Father Pradeep Kujur, Reverend Father Ajay Minj, and the two Vice Principals of St. Xavier's College, Reverend Father Registrar, Head of the Departments of BBA and BCom Vocational, distinguished faculty of the two departments, respected parents, and my dear fellow students. सबसे पहले मैं आप सबों को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ for getting admitted to the vocational programs, various vocational programs, the BBA program. And I wish that you all be able to complete your program successfully in due course of time. मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ विशेष रूप से परीक्षा संबंधी कुछ बातें करने के लिए। परीक्षा के नाम से ही बुखार लगने लगता है हम सबों को, लेकिन ये देखते हुए कि परीक्षा हर एक जो एजुकेशन सिस्टम है उसका इंटीग्रल पार्ट है, वो उसका बैकबोन है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई का जो जस्टिफिकेशन है उसका औचित्य अभी इवैल्यूएशन के जरिए होता है, और वो इवैल्यूएशन इंश्योर करना एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का काम है। निश्चित तौर पे ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है जो हम सभी मिलकर पूरा करते हैं, और उसी इवैल्यूएशन के आधार पर आपकी रेटिंग होती है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास के रूप में। तो परीक्षा आपके लिए अहम है, और परीक्षा यदि अहम है तो परीक्षा के जो नियम हैं उन नियमों को जानना भी बहुत जरूरी है। बहुत जल्द ही आप सबों को कॉलेज हैंडबुक अवेलेबल कराया जाएगा, और उस हैंडबुक के जरिए जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, जिस CBCS करिकुलम का आज आप हिस्सा बन चुके हैं, अभी उस एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में आप डिटेल में जान सकेंगे। बहुत जल्द ही एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की ओर से प्रयास चल रहा है कि हम अलग से एग्जामिनेशन मैनुअल रिलीज करें, ताकि परीक्षा संबंधी जितनी भी बारीकियां हैं उन बारीकियों को आप जानें, क्योंकि अगर आप उन बारीकियों को नहीं जानते तो फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। अभी हमने ऑलरेडी आपके ज्वाइन करने के पहले ही एग्जामिनेशन कैलेंडर हम लोगों ने जारी कर रखा है। अभी उस एग्जामिनेशन कैलेंडर से आपको पता चल सकेगा कि आप जिस सेमेस्टर 1 में आप दाखिल हुए हैं, अभी सेमेस्टर 1 के दौरान आपको कब कब कौन कौन सी परीक्षाएं लिखनी है। और जिस एग्जामिनेशन फोबिया की बात मैं कर रहा था, जिससे मैंने अपनी बात शुरू की, हम आप जानते हैं कि किसी भी फोबिया को ओवरकम करने का सबसे आसान और सबसे सीधा तरीका होता है
कि आप उसको बार बार फेस करिए। तो यहाँ बार बार जब आप एग्जामिनेशन लिख रहे होंगे तो एग्जामिनेशन जो फोबिया है यू विल बी एबल टू ओवरकम इजीली। आप जिस सीबीसीएस सिस्टम में शामिल हुए हैं आपको पता होना बहुत जरूरी है कि ये 3 इयर्स प्रोग्राम ऑफर करता है और इस 3 इयर्स के दौरान आपको 6 सेमेस्टर्स पूरे करने हैं। 6 सेमेस्टर्स पूरे करने हैं और हर सेमेस्टर में आपको कम से कम 2 परीक्षा लिखनी है। एक मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन कहलाता है, एक एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन कहलाता है। और हर कोर्स के लिए ये परीक्षा होगी। मिड सेम एग्जामिनेशन का वेटेज 30 मार्क्स का है, तो एंड सेम एग्जामिनेशन का वेटेज 70 मार्क्स का है। दोनों को मिलाकर अभी एक कोर्स तैयार होता है 100 मार्क्स का। तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो सीबीसीएस सिस्टम है, जो क्रेडिट बेस्ड सेमेस्टर सिस्टम है, इसमें क्रेडिट क्या होता है। सेमेस्टर के बारे में हमने आपको बताया कि आपका जो 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इस 3 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपको 6 सेमेस्टर कवर करने हैं। हर सेमेस्टर में आपको कोर कोर्सेज करना है, इलेक्टिव कोर्सेज करने हैं, कुछ एक कंपलसरी कोर्सेज हैं और कुछ एक स्किल एनहांसिंग कोर्सेज भी हैं। तो ये सारे कोर्सेज आपको पूरे करने हैं। अभी डिग्री सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपका अटेंडेंस। मैं जानता हूं कि आप डिफरेंट स्कूल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अभी वो बैगेज आपके साथ है। अभी भी आप जितनी जल्दी आप उस बैगेज से अपने को अलग कर सकेंगे, अभी उतना आपको सिस्टम में ढालने में आपको आसानी होगी। आप सिस्टम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। वो बहुत ज़रूरी है जो है, और उसमें सबसे पहले आता है अटेंडेंस। अभी कितना अटेंडेंस जरूरी है? तो 100%। आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि भला किसी के लिए 100% अटेंडेंस इंश्योर करना कैसे मुमकिन है। ये 100% अटेंडेंस इसलिए जरूरी है कि हर कोर्स के लिए, जिसको आप पेपर कहते हैं, अब अभी तक कहते आए हैं, वो सीबीसीएस सिस्टम में हम उसको कोर्स कहते हैं। और हर कोर्स के लिए आपको 2 परीक्षा होती है, मिड सेम और एंड सेम। मिड सेम जो परीक्षा है वो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के तौर पे, जिसमें 15 नंबर की लिखित परीक्षा आपकी होगी हर कोर्स के लिए। अभी 10 नंबर के असाइनमेंट्स आपको करवाए जाएंगे कोर्स रिलेटेड, और बाकी का जो 5 नंबर है वो अटेंडेंस के लिए है। तो अगर आपका अटेंडेंस एक गिवन कोर्स में 100% है, देन यू विल बी गेटिंग 5 मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। जब हमने कहा 100% अटेंडेंस, आप बहुत अचरज में थे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। अभी 100% अटेंडेंस का मतलब है हर कोर्स में 5 नंबर बिना परीक्षा लिखे हुए, केवल क्लास अटेंड करके। तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते जो कहते हैं इस 5 मार्क्स को लूज करना। मतलब आपको 100% अटेंडेंस इंश्योर करना होगा 5 नंबर के लिए, हर कोर्स में 5 नंबर के लिए।